गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हेल्थ के बारे में, टुडेज हेल्थ। ठीक है। देखिए, फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी कोई भी फर्म होती है ना, जैसे कोई भी फर्म है तो उसका मेन मकसद क्या होता है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी अधिकतम लाभ कमाना। ठीक है। जैसे आप कोई भी शॉपकीपर होता है और शॉप ओपन करता है तो वो सोचता है कि ही इज थिंकिंग दैट कि अधिक से अधिक कमाए, अधिक से अधिक हमें प्रॉफिट हो। Do you think any firm would indeed employ people who might not efficiency healthy workers because of ill health? ठीक है। कहने मतलब डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं एनी फर्म, किसी भी फर्म में, ठीक है, किसी भी फर्म में अगर हेल्दी पर्सन है, ठीक है, अगर इस किसी पर्सन में किसी भी फर्म में हेल्दी पर्सन है तो उनमें क्या होगी? काम करने की क्षमता ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, यानी कि बीमार व्यक्तियों की अपेक्षा काम करने की क्षमता जो होगी उसमें ज़्यादा होगी। द हेल्थ ऑफ पर्सन हेल्प्स हिम रियलाइज पोटेंशियल एंड एबिलिटी फाइट इलनेस। यानी कि स्वास्थ्य क्या करता है? स्वास्थ्य क्या करता है? एबिलिटी योग्य बनाता है, फाइट इलनेस यानी कि बीमारियों से लड़ने के योग्य बनाता है। यानी कि अगर आपको बीमारियां ग्रसित हैं, अगर आप बीमार हैं, ठीक है, तो आप कोई भी कार्य आसानी से कर नहीं पाएंगे। इफ यू आर हेल्दी देन योर वर्क विल बी फास्ट। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका कार्य भी क्या होगा? तेज से होगा, तेज से आप कर सकते हैं। ही सी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज आउटपुट ओवरऑल growth of organization. Indeed health has individual basis of the realizing one's well, henceforth improvement in the health status of population। देखिए, किसी भी देश की जनसंख्या हो ना, एनी कंट्रीज पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ, यानी किसी भी देश की पॉपुलेशन वो किस पे डिपेंड होती है? पहले तो हेल्थ पे डिपेंड होती है, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है क्या कि हमारा हेल्थ क्या हो? मस्ट हो, हमारा हेल्थ अच्छे से हो। बिन प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री आवर नेशनल पॉलिसी, हमारी राष्ट्रीय नीति क्या बताती है? कि इम्प्रूव द एक्सेस हेल्थ केयर, यानी कि हमें एक्सेस करना है, हमें एक्सेसिबिलिटी किस में करनी है? हेल्थ सेंटर में करना है। फैमिली वेलफेयर, अगर परिवार वेलफेयर रहेगा, न्यूट्रिशनल सर्विस ज़्यादा अच्छी रहेगी, पोषण सर्विस रहेगी, तो इसके काजों से क्या होंगे? हम हेल्दी रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। स्पेशल फोकस ऑन अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन ओवर द लास्ट 5 डिकेट्स, यानी पिछले 5 दशकों से क्या हुआ? इंडिया हैज बिल्ड अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि भारत ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे काम किए हैं, अच्छे निर्माण किए हैं। आल्सो डेवलप द मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इन गवर्नमेंट। ठीक है। यानी कि इन हेल्थ सेक्टर का जो मैन पावर है, ठीक है, उसकी मैन पावर जो ज़रूरत है वो प्राइमरी सेक्टर को भी मिलती है, ज़रूरत है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर की भी ज़रूरत है और टर्सरी सेक्टर की। कैसे? देखिए, प्राइमरी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर यहाँ पर पर्सन विल बी नॉट हेल्दी देन ही कैन नॉट वर्क। तो अगर पर्सन अगर हेल्दी नहीं है, वह कार्य नहीं करेगा, तो हमारा क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर क्या होगा? कमज़ोर हो जाएगा। हमारे प्राइमरी सेक्टर में उतने जो प्रोडक्शन होंगे उत्पादित नहीं हो पाएंगे। सेकेंडरी सेक्टर में भी देखिए ज़रूरत है। अगर सेकेंडरी सेक्टर में पर्सन अगर हेल्दी नहीं है तो सेकेंडरी सेक्टर कमज़ोर हो सकता है। एंड टर्सरी सेक्टर इज द टर्सरी सेक्टर, यानी कि टर्सरी सेक्टर में भी हेल्थ हेल्थ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ट्रांसपोर्टर हो गया ना, बैंकिंग सेवाएं हो गई, तो इसमें जो भी व्यक्ति हेल्दी नहीं रहेगा तो वो अपनी सेवा का योगदान नहीं कर पाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है, तीनों सेक्टर को हेल्दी, तीनों सेक्टर पे हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करता है, और एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी हेल्थ केयर पर ध्यान रख देते हैं। देखिए, दीज मेजर, इनके कारण क्या हुआ? विच हैव बीन एडॉप्टेड हैव इंक्रीज द लाइफ एक्सपेंसी, है, यानी कि हेल्थ के कारण ही क्या होता है कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो इंक्रीज होती है। 2014 में ये 68.3 ईयर हो गए हैं, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ना 1951 में जो मोर्टेलिटी रेट 147 थी, वो 2016 में 34 हो गई, यानी कि 34/1000। क्रूड बर्थ रेट्स ड्रॉप्ड ना, जो बच्चों का जन्म दर और मृत्यु दर है उनमें भी कमी आया, इम्प्रूव हुआ। तो ये सारे कॉजेज किससे हुए? हेल्थ से हुए, स्वास्थ्य से हुए। इन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इंक्रीज एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट चाइल्ड केयर यूजफुल असेंडिंग इन फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, यानी ये किसी देश की क्या बताती है? भविष्य की प्रगति को बताता है। यानी ये सारी चीज़ों में हमने डेथ रेट, क्रूड रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हमने इम्प्रूवमेंट जब से किया है, तब से ये हमारे देश की भविष्य को, देश के फ्यूचर को बताता है। ठीक है।
इंडिकेटर गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, मार्केट सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिडक्शन इन फैक्ट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो मृत्यु दर है, ठीक है। अब मृत्यु दर का कम होना, ठीक है। मृत्यु दर का कम होना क्या करता है किसी भी देश के लिए, इंडिकेटर का काम करता है, या गुड क्वालिटी का काम करता है, अच्छी विशेषता बताता है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल करना, इन्फेक्शन इंश्योरिंग न्यूट्रिशन, पोषण देना, ये दोनों किस पर डिपेंड करता है, मदर और चाइल्ड। यानी कि अगर माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा, ठीक है। द चाइल्ड केयर, इसलिए बच्चों की देखभाल करना भी जरूरी है। अब देखिए 60 सेकेंड से आपको होमवर्क में करके देना है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ, देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दिस बेसिक फैसिलिटीज, यानी कि हम अगर बात करें भारत के कई सारे ऐसे स्थानों की, तो वहाँ पे देखिए न तो पीएचसी सेंटर है, ठीक है, न डिस्पेंसरीज है, न हॉस्पिटल है, न बेड्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्टर भी नहीं है, नर्सिंग पर्सनल, नर्सिंग में एएनएम जीएनएम वगैरह ये सारी जो उपचारिका साधन है, यानी कि ये जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं भारत के कई शहरों में अवेलेबल नहीं है। कैसे, देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री, यानी कि हमारे देश में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, 381, एंड 301 डेंटल कॉलेज, और जो दंत चिकित्सालय है, दांत के चिकित्सालय है, वो कितने हैं, 301 कॉलेज हैं। जस्ट फॉर मतलब चारों राज्यों में, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज, यानी कि जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें अधिक संख्या की बात की जाए तो ये मैक्सिमम 4 रह जाते हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको अपने लोकेलिटी में, या आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया से सर्वे करके ये इतने सारे क्वेश्चंस आपको बताने हैं। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बेरोजगारी ना। अनएम्प्लॉयमेंट है टू टाइप्स ना, सीजनल सीजनल अंडर एम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, देखिए सकाल मदर, तो सकाल के बारे में आप लोगों ने जाना ना। सकाल की माँ जो है शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स ना, सकाल की माँ जो शीला है वो अपने घरेलू कामों को देखती हैं, एंड चिल्ड्रेन, ठीक है, चिल्ड्रेन एंड हेल्प हर हस्बैंड, चिल्ड्रेन की मदद करती हैं और अपने पति की भी सहायता करती हैं। बट सॉरी, बूटा इन द फील्ड, लेकिन बूटा क्या करते हैं, खेतों में काम करते हैं। सकाल्स ब्रदर, सकाल के भाई जीतू, सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग, यानी कि सकाल के जो भाई बहन है वो खेलने में अपना समय व्यतीत करते हैं। कैन कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयमेंट, इफ नॉट वाई। कैन यू कॉल, यानी क्या आप बता सकते हैं कि शीला और जित्तू, शीला या जित्तू या सित्तू अनएम्प्लॉयड, क्या ये बेरोजगार हैं, इफ नॉट, यदि नहीं तो क्यों, ठीक है। तो शीला एंड जित्तू और सित्तू ये तीनों क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं माने जाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी इनकी जो है वर्किंग की एज नहीं है, ठीक है, अभी इनकी वर्किंग की एज नहीं है। अभी इनकी जो एज है वो क्या है, प्लेइंग और स्टडिंग की एज है, ठीक है। Unemployment is said the exist when people willing to work, the going wage cannot find jobs. Unemployment यानी बेरोजगारी क्या है, एग्जिस्ट वेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, यानी कि कुछ लोग अब इनकम के लिए जॉब खोज रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग पैसे के लिए काम करना चाहते हैं, बट ही कैन नॉट फाइंड जॉब्स, लेकिन वो जॉब नहीं खोज पाते हैं, तो उनके पास क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी वो बेरोजगार हैं। शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन, शीला क्या है कि घर से बाहर वो काम करना नहीं चाहती है, तो शीला भी क्या हुई, बेरोजगार हुई। Jitu and Situ are too small to be counted in the workforce population. Neither Jitu, Situ or Sheila can be counted as unemployed. The workforce population include there from 15 years to 59 ईयर्स, यानी कि जो वर्किंग एज होती है ना, ये हमारी जो वर्किंग एज है 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। सकाल ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप, सकाल के जो भाई बहन है वो इस ग्रुप को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी उसे हम बेरोजगार नहीं कह सकते हैं। सकाल्स मदर शीला वर्क्स फॉर फैमिली, सकाल की माँ शीला जो है वो अपने फैमिली के लिए काम करती हैं। शी इज नॉट विलिंग वर्क आउटसाइड और डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट, यानी उनको काम के लिए कोई भुगतान नहीं मिलता है। सी टू कैन नॉट कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो उन्हें हम बेरोजगार भी
कह सकते हैं, ठीक है, सॉरी बेरोजगार नहीं कह सकते हैं। यानी वो क्या कर रही है, वर्क कर रही है ना, डोमेस्टिक वर्क कर रही है, बट उनको क्या कि पेमेंट नहीं मिल रहा है। सकाल से ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, सकाल से ग्रैंड पेरेंट्स आल्दो नॉट मेंशन इन द स्टोरी कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। सकाल के ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो इस स्टोरी में नहीं है, लेकिन फिर भी उनको हम क्या मानेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट मानेंगे, ठीक है। क्यों, नॉट मेंशन इन द स्टोरी कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि ये क्या है, वर्किंग एज के बाहर हो चुके हैं, ठीक है। तो वर्किंग एज के जब बाहर हो चुके हैं तो इन्हें हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मानेंगे। इन केस इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इज रूरल एंड अर्बन। अब भारत की देखिए, भारत में बेरोजगारी की जो सीमाएं हैं वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग हैं। हाउएवर नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स द रूरल एंड अर्बन सीज इन केस ना, रूरल एरियाज देयर इज सीजनल एंड डिसग्यूज। यानी कि रूरल एरियाज में क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि खुली सॉरी छिपी हुई बेरोजगारी, यानी कि यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है कि जब तक फसल की सोविंग और हार्वेस्टिंग, ठीक है, यानी कि जुताई बुआई से लेकर के फसल पक नहीं जाती है, तो ये हमारा सीजनल होता है। तो सीजनल का मतलब क्या है कि इसमें रेनी सीजन में तो हम काम कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जब वो उसकी हार्वेस्टिंग करनी होती है तब फिर खेतों में काम लगता है। तो बीच की जो ड्यूरेशन होता है ना, बीच का जो ड्यूरेशन है, इसमें हम क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, बेरोजगार होते हैं। Seasonal unemployment happens when people are not able find to jobs during some months of the year। यानी कुछ सालों में जब तक फसल तैयार होती है तो उसमें पूरे साल में, ठीक है, पूरे साल में कुछ मंथ, सम मंथ क्या होते हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है इसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब देखते हैं डिसग्यूज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट डिसग्यूज्ड क्या है। अगर आपके पास मान लीजिए यू हैव 2 हेक्टेयर्स लैंड, ठीक है, यू हैव 2 हेक्टेयर्स लैंड, यू विल बी क्रिएटेड, ठीक है, यू विल बी क्रिएटेड क्रॉप्स देयर फील्ड, यू विल बी क्रिएटेड क्रॉप्स देयर फील्ड इन 2 मंथ्स, ठीक है। तो अगर 2 मंथ्स में आपने अपने फील्ड पे काम कर लिया, लेकिन इसी बीच, ठीक है, इसी बीच आप किसी दूसरे फील्ड में, अदर फील्ड यू हैव वर्किंग, ठीक है, अदर फील्ड यू हैव वर्किंग, देन यू विल वर्किंग डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप एक खुली हुई बेरोजगारी में वर्क कर रहे हैं। कहने का मतलब कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में आपने सीजन भर काम कर लिया, लेकिन डिसग्यूज्ड में क्या किया, आपने अपने काम के साथ साथ किसी और का भी काम किया, वो आपका होता है डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इस तरह से इस पार्ट को हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट